राधे राधे दोस्तों। आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है और क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो प्लीज़ आप लोग मुझे भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा। मैं आप लोगों से खूब सारी ब्लेसिंग चाहती हूँ। प्लीज़ 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 मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। और चलिए इसी के साथ हम एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक हमारा, जैसे कि आप जान ही रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, हम संविधान टॉपिक को कंटिन्यू किए हुए हैं, संविधान टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अब हम संविधान में देखेंगे भाग 5 में क्या क्या दिया गया है, उसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद दिए गए हैं ये हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 तक हमको पढ़ना है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक हम पढ़ेंगे और इसमें से अनुच्छेद 52 से 61 तक आपको अभी बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 52 में दिया गया है हमारा राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 53 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत दिया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये बताया गया है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 54 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसमें कितने निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं, ये सब बताया गया है। तो भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद हम बात कर रहे हैं 54 के अंतर्गत की राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उस निर्वाचन में राष्ट्रपति के 3 निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 3 निर्वाचक मंडल हैं इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए, जो 3 निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं वो होते हैं, सबसे पहले तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के दोनों सदनों के अगर हम सदस्यों की बात करते हैं तो 2 सदन होते हैं, आप जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, यानी पहला निर्वाचक मंडल। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे निर्वाचक मंडल की। तो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं इसमें। राज्य के विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। पहला निर्वाचक मंडल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। दूसरा निर्वाचक मंडल कौन सा होगा? विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे निर्वाचक मंडल की। ठीक, तीसरे निर्वाचक मंडल कौन सा होगा? इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। ये हो गए हमारे 3 निर्वाचक मंडल। अब देखिए 70वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा दिल्ली पुडुचेरी के सदस्यों को शामिल किया गया। ये जो दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य भाग ले रहे हैं तीसरे निर्वाचक मंडल में, ये कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये आपको बताया गया कि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1952 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्यों को शामिल किया गया। कितने के द्वारा? 70वें संविधान
संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक, 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को जोड़ा गया इसमें। अब बात आती है 52 हो गया, 53, 54, 55 की। अनुच्छेद 55 में कोटा दिया गया है कि सदस्यों की संख्या कितनी है ये काउंट करने के लिए, कुल मतों की संख्या कितनी है ये काउंट करने के लिए कोटा का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आता है कार्यकाल किसका, राष्ट्रपति के विषय में बात कर रहे हैं। तो 52 से 61 तक हम राष्ट्रपति के ही विषय में बात करेंगे। कार्यकाल आएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और फिर हमारा आता है 55 हो गया, 56 हो गया, 57 में दोबारा निर्वाचन की बात कही गई है। किसके, राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन की बात 57 में की गई है। दोबारा निर्वाचन, परंतु कितनी बार निर्वाचन किया गया है या किया जाए ये नहीं बताया गया है, सिर्फ दोबारा निर्वाचन की बात की गई है। अब हम आते हैं 58 पे। तो राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होंगी, और हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता के लिए, कार्यकाल के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो उसमें कई पॉइंट बताए जाएंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होती है, उसको निर्वाचित किया जाता है या नियुक्ति होती है, ये सारी चीजें अभी मोटे पॉइंट से देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब आते हैं अनुच्छेद 59 की तरफ। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के दशा का उल्लेख है। ठीक है, राष्ट्रपति के दशा का उल्लेख अनुच्छेद 59 में है। दशा का उल्लेख, राष्ट्रपति को किसी भी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक गवर्नमेंट पद होगा जो कि राष्ट्रपति का बहुत बड़ा पद है। अब राष्ट्रपति को किसी भी और पद पर निर्वाचित नहीं, और पद पर नहीं लगाया जा सकता, और पद नहीं दिया जा सकता है, ये बताया गया। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो बताया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके भी हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो खुद से भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो महाभियोग लगाकर हटाना मतलब वो किसी भी नियम का उल्लंघन कर रहा हो या द्रोह का काम कर रहा हो, तब भी उसको राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगा करके, नियम का उल्लंघन करने पे, ये बताया गया है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, आने वाली वीडियो आप तक जिससे कि पहुंच सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। जय हिंद।